बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है और प्रदर्शन के लिए आज का दिन बेहद खास बताया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। बड़ी संख्या में जंतर मंतर लोग पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आने लगी है। एक बड़ी अपडेट, दिल्ली की ग्राउंड की तस्वीरें आप देखिए कि तिरंगा झंडा लेकर, पोस्टर बैनर लेकर वहां पर छात्र पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं और सीजेपी के प्रदर्शन का 35वां दिन भी फुल ऑफ जोश नजर आ रहा है। प्रदर्शन के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक एक तरफ अपनी अनशन और अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा। यहां तक कि तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। सीजेपी की अपील पर अब प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। बड़ी संख्या में जंतर मंतर लोग पहुंच रहे हैं और जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आने लगी है। ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। मोदी जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, तो वो सब ये कहने की बातें हैं। बाकी का हमें इस पर भरोसा नहीं, क्योंकि युवाओं को आज तक बहुत ठगा गया है। युवा बहुत ठगा सा महसूस करता रहा है, परेशान है युवा, और देश का युवा अब जाग गया है, इन बातों में आने वाला नहीं है। देश के युवाओं की साफ सीधी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिससे कि एक जवाबदेही तय हो। तो हमारी ये जो लड़ाई है, जवाबदेही और जिम्मेदारी की लड़ाई है। इधर दिल्ली में आज फिर से मेट्रो स्टेशंस भी बंद रखे गए हैं। बंद हैं दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशंस। डीएमआरसी ने स्टेशंस को बंद करने का फैसला लिया और उसके बाद इस फैसले को उतार भी दिया गया है। 17 मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री एग्जिट बंद रहेगी। डीएमआरसी ने इसको लेकर आधिकारिक जानकारी जो है वो साझा कर दी है। दिल्ली में आज फिर से मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। बुधवार को हमने देखा तो 16 मेट्रो स्टेशंस बंद किए गए थे। उसके बाद गुरुवार को भी 16 मेट्रो स्टेशंस दिल्ली के बंद कर दिए गए थे। आज जब शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार को राजीव चौक, पटेल चौक समेत 17 मेट्रो स्टेशंस बंद करने की जानकारी सामने आ रही है। यानी कि अगर आप इन स्टेशंस पर पहुंचेंगे तो आपको ताला लटका हुआ मिल सकता है, इसीलिए उसी अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या प्लान कीजिएगा। डीएमआरसी ने स्टेशंस को बंद करने का फैसला लिया है। 17 मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री और एग्जिट दोनों ही बंद रखी गई है। हालांकि इंटरचेंजिंग के लिए इन स्टेशंस को अंदर ही अंदर ओपन भी रखा गया है। डीएमआरसी ने आधिकारिक जानकारी जो है वो जारी कर दी है। दिल्ली में आज फिर से मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में लाइफलाइन कही जाती है मेट्रो, और उसी लाइफलाइन पर एक ब्रेक लगता हुआ जो दिल्ली की पूरी रफ्तार को भी धीमी कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या में मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस उसी से आते जाते हैं, और कई सारे बड़े ऑफिस इन क्षेत्रों में बने हुए भी है जहां पर मेट्रो पर अब ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में, यातायात में बड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रदर्शन और उसकी सुरक्षा के मद्देनजर ये एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, दिल्ली से एक बड़ी जानकारी है कि 17 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहने वाले हैं, दिल्ली की रफ्तार धीमी होती हुई। देखिए अंजलि, लगातार पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार मेट्रो स्टेशन और इनके संचालन में बाधाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह से प्रोटेस्टर्स खासतौर पे लटियन दिल्ली में पहुंच रहे हैं, वहां की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होती जा रही है, क्योंकि वहां पे कई सारे मंत्रालय हैं, कई सारे हाई प्रोफाइल जो है हस्तियों के घर हैं। ऐसे में इन इलाकों में जो है, अगर देखा जाए, बहुत संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे अगर भीड़ ज्यादा उठती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और इसी के मद्देनजर लोगों की संख्या कम पहुंचे। ऐसे में मेट्रो स्टेशन जो है आज भी बंद रहने वाले हैं और इंटरचेंज की व्यवस्था जरूर रखी गई है, जिसमें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, मंडी हाउस है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। यहाँ से लोग जो है इंटरचेंज करके दूसरे मेट्रो स्टेशनों का जो है लाइन वाली मेट्रो पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मेट्रो स्टेशन बंद हो चुके हैं तो कर्मचारियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और वो अलग गाड़ियों से अलग जब सड़क पे उतर रहे हैं तो सड़क भी चौक है, यानी कि सड़क पे भी जाम की स्थिति बनी हुई है। हम भी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जाम की समस्या होने के चलते हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ियां रेंग करके चल रही। तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली के लिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार इसमें दिन रात लगी हुई है, लेकिन समाधान निकालने की जो कोशिश की जा रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली की रफ्तार जो है वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। अमृत, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मेट्रो स्टेशन नहीं खोले जाते तो हम हस्तक्षेप करेंगे, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? इस बारे में जो है लगातार जो है आवाजें उठाई जा रही हैं, कोर्ट से भी गुहार लगाई गई, क्योंकि जो कर्मचारी हैं, जो आम जनजीवन है वो ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मेट्रो जो है यहाँ के यातायात की लाइफलाइन है। लेकिन
कोर्ट की तरफ से जो अभी एक चाबुक दिया गया, लेकिन अभी इस मामले में जो है कोई ठोस कहा जाए कि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, आदेश दे दिया, उस तरह से कोई बात अभी सामने नहीं आई है। इंतजार इस बात का है कि कोर्ट इसमें जब ये एक अपना कहा जाए औपचारिक डायरेक्शन दे देता है टिप्पणी के अलावा, तो देखना है कि डीएमआरसी जो कि दिल्ली मेट्रो के जो प्रबंधन को देखती है वो क्या फैसले लेती है। लेकिन जो फैसले अभी लिए गए हैं, देखिए दो बड़े फैसले हैं। एक तो डीएमआरसी की तरफ से मेट्रो स्टेशन बंद करने के, और दूसरा सबसे बड़ा एनडीएमसी का फैसला है कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद तमाम दुकान और प्रतिष्ठान जो कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और जनपथ, इन सारे इलाकों में जुड़े हुए जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो बंद रहेंगे। प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की रफ्तार धीमी तो पड़ रही है। हालांकि देखना होगा मेट्रो को बंद करने का जो फैसला है वो कब वापस लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अमृत।